हाँ भाइयों, राम राम। स्वागत थाको। आरएएस परीक्षा के लिए आप ही राजस्थान जीके की कुछ महत्वपूर्ण बातें यूट्यूब चैनल का माध्यमों कर रहा हाँ। घनी आवटी बातें आप ही कर ली। एग्जाम का संबंध में जो जो भी काम की बातें हैं वे आप ही करी। आज ई क्रम में आप ही आगे बढ़ावा और आज एक नया टॉपिक पर आप ही डिस्कस करा। वो टॉपिक को नाम है 1857 की क्रांति। टॉपिक को कई नाम भाइयों 1857 की क्रांति, वो आज हमें पढ़नी है। चलो तो बातें शुरू करते हैं एग्जाम पैटर्न के लिए। सीधा पॉइंट 1857 की क्रांति, जिसे आजादी के लिए किया गया पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है कि हमने आजाद होने के लिए सबसे पहला प्रयास जो किया था वो 1857 की क्रांति था। कुछ बातें इसकी करते हैं, शुरुआत कैसे हुई, क्या बातें हैं, तो याद रखना है थोड़ी काम की चीजें। 1817-18 अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स मेटकॉफ यहां से करने आता है ये संधियां। सिंपल शॉर्ट में एग्जाम रिलेवेंट चीजें। 1817-18 अंग्रेज अधिकारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा था वो आता है संधियां करने। और संधियां यानी किससे संधि करेगा? देसी रियासतों से। इन संधियों में पहली रियासत जो संधि करती है वो फर्स्ट रियासत रहती है आपके करौली, जबकि सबसे लास्ट में जो संधि करती है यानी अंतिम रियासत रहती है आपके सिरोही। अंतिम रियासत सिरोही। सिरोही 1823 में संधि करती है, करौली 1817 में संधि करती है। करौली के राजा होते हैं हरबख्श पाल सिंह और सिरोही के राजा होते हैं शिव सिंह। पॉइंट टू पॉइंट अब तक क्या क्वेश्चन बने? 4 क्वेश्चन बन गए एग्जाम के लिए। पहला, अंग्रेजों की ओर से संधि करने कौन आया? चार्ल्स मेटकॉफ। दूसरा, राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले संधि की थी? करौली। कब की? 1817। करौली के राजा हरबख्श पाल सिंह। और अंतिम रियासत राजस्थान की जिसने संधि की वो थी सिरोही, 1823, राजा शिव सिंह। बीच में कुछ महत्वपूर्ण रियासतें, जैसे अपन बात करें सर मेवाड़ से संधि किसने की, सर मारवाड़ से संधि किसने की, सर बीकानेर से संधि किसने की और सर जयपुर से संधि किसने की। इन 4 वाली चीजें भी आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है। तो जयपुर से संधि की थी अपने बदनाम शासक जगत सिंह सेकंड ने। बीकानेर से संधि की थी आपके सूरत सिंह ने। मारवाड़ यानी राठौड़ वंश में से संधि की थी अपने मान सिंह राठौड़ ने। और मेवाड़ से संधि की थी महाराणा भीम सिंह ने। पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम रिलेवेंट चीजें। ठीक है सर, ये एक अच्छा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब इससे आगे बात करते हैं, इससे आगे की चर्चा करते हैं कि संधि होने के बाद क्या हुआ। ये संधियां हो गई तो अंग्रेजों को लगा इतनी सारी रियासतों को हमें संभालना है तो कोई संस्था बनानी पड़ेगी। इसलिए एक संस्था बनती है राजपुताना स्टेट काउंसिल, परिषद जिसको कहते हैं। सर राजपुताना स्टेट काउंसिल कब बनी थी? 1832 में। इस संस्था के साथ ही एक पद बनाया गया था, उस पद का नाम था AGG। AGG मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल ये पद होता है। 1832 में ये पद बना था। इस राजपुताना स्टेट काउंसिल का कह लो या AGG का कह लो, इनका हेडक्वार्टर पूछा जाता है, इनका मुख्यालय बनाया था अजमेर। लेकिन राजस्थान जो काफी गर्म प्रदेशों में आता है, अंग्रेजों के लिए तो यहां रहना और मुश्किल हो रहा था। तो क्या हुआ, ये मुख्यालय जो अजमेर था इसको 1845 से 1845 से राजपुताना स्टेट काउंसिल यानी AGG का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो बनाया, ग्रीष्मकालीन हेडक्वार्टर जो बनाया, वो हेडक्वार्टर बनाया था अपने सिरोही में, माउंट आबू सिरोही। ठीक है सर, वेरी नाइस।
1832 में राजपूताना स्टेट काउंसिल एजीजी का पद बना और यहाँ पे मुख्यालय बनाया था अजमेर। 1845 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय इसका स्थानांतरित कर दिया माउंट आबू सिरोही। यहां से एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन ही पढ़ाएंगे सीधा, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत के समय एजीजी का मुख्यालय कहां था? राजस्थान में क्रांति की शुरुआत के समय एजीजी का मुख्यालय कहां था? इसका राइट आंसर होगा सर एजीजी का मुख्यालय था माउंट आबू सिरोही। क्यों? क्योंकि 1845 के बाद से गर्मी की छुट्टियां कहां बिताते थे? माउंट आबू सिरोही में। और राजस्थान में क्रांति शुरू ही हुई थी 28 मई 1857 और मई महीना होता है गर्मियों का, इसलिए इस समय उनका मुख्यालय था माउंट आबू सिरोही। वेरी गुड। तो ये कुछ बातें। अब सर ये संस्थाएं तो बन गई, अब क्रांति शुरू हो रही है, उसका रीजन क्या है? क्रांति का रिसेंटली रीजन, तात्कालिक कारण। वैसे तो बहुत सारे कारण थे, बहुत सारे रीजन आप पढ़ते हैं कि सर 1857 की क्रांति जो थी उसके कारण में अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां, अंग्रेजों द्वारा राज्यों के मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना, सामंतों का असंतुष्ट होना और मुगल बादशाह का पेंशन संबंधित विवाद, लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, खूब सारे कारण थे। लेकिन ये तो कई लंबे समय से चलते आ रहे थे। रिसेंटली रीजन क्या था, उस समय का कारण क्या था लड़ाई का, वो आपको ध्यान रखना है। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, रिसेंटली रीजन माना गया एनफील्ड राइफल को। किसे माना गया? एनफील्ड राइफल। सर पुरानी बंदूक कौन सी थी? पुरानी थी ब्राउन बेस। नई कौन सी आ गई? नई राइफल आ गई थी एनफील्ड राइफल। तो सर ये तो अच्छी बात है, नई चीज आ रही है, विरोध क्यों कर रहे हो? लेकिन गड़बड़ कहां थी याद रखना है। एनफील्ड जो राइफल थी इसके कारतूस में, यानी इसका जो बारूद लगता था इसको मुंह से खोलना पड़ता था, कारतूस में चर्बी लगी हुई थी, गाय व सुअर की चर्बी। गाय व सुअर की क्या लगी हुई थी भाई? यहाँ पे चर्बी लगी हुई थी इनमें, मुंह से खोलना पड़ता था। इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही थी, धर्म भ्रष्ट हो रहा था, इस वजह से हमने विरोध किया। चलो देखते हैं सबसे पहले विरोध किसने किया। यहाँ पे एक पॉइंट बनाते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिस्टमेटिक ढंग से क्वेश्चन पैटर्न पे याद कर रहे हैं। एनफील्ड राइफल के विरोध की पहली घटना। सर सबसे पहले विरोध किसने किया? तो याद रखना है, इसके क्वेश्चन बना लेते हैं। कब, कहां, किसने, क्या किया, क्या हुआ, और एक पॉइंट बन जाएगा विशेष। क्वेश्चन पैटर्न पे ही मैं क्लासों में पढ़ाता हूं आपको, ताकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा है, सीधे सीधे पॉइंट याद करने हैं। थ्योरी लिखेंगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे, उससे अच्छा सीधे क्वेश्चन बने हुए मिल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। एनफील्ड राइफल के विरोध की पहली घटना हुई थी 29 मार्च 1857। कहां हुई थी? बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहां है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल में है बैरकपुर छावनी। किसने की? सर यहां घटना की थी, सबसे पहले विरोध किया था मंगल पांडे ने। सर मंगल पांडे पश्चिम बंगाल का था क्या? नहीं था, ये था बलिया उत्तर प्रदेश का, वहां तो सैनिक था ये, इसलिए इसकी ड्यूटी लगी हुई थी। क्या किया इसने? अंग्रेज अधिकारी बग व ह्यूसन की हत्या। एक तो इस राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया और दो अंग्रेजों को इसने मार दिया। क्या हुआ? 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। लो साहब, विशेष बात क्या है? क्रांति के दौरान
शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? अपने मंगल पांडे क्रांति के दौरान शहीद होने वाला पहला व्यक्ति था। बोलो कोई समस्या? नहीं सर, बढ़िया समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट और बनता है, राजस्थान में क्रांति के दौरान शहीद होने वाला पहला व्यक्ति, राजस्थान में क्रांति के दौरान शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वो था भाई अमरचंद बाठिया। अमरचंद जी बाठिया राजस्थान में क्रांति के दौरान शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे। इनकी बातें कर लेते हैं। पहला, ये ग्वालियर में बिजनेस करते थे, इसीलिए इनका उपनाम है ग्वालियर नगर शेठ, ठीक है। दूसरा, इनका संबंध है बीकानेर से। तीसरा, और इन्होंने क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद की थी। क्रांतिकारियों की आर्थिक मदद की, इसीलिए इनका उपनाम आता है 1857 की क्रांति का घमासान। राजस्थान में सबसे पहले शहीद हुए, इसीलिए राजस्थान का मंगल पांडे भी कहते हैं। किसको? राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद बाठिया को। इसके अलावा ध्यान रखना है, 22 जून 1857 को इनको क्या दे दी गई? फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई थी। ये थे भाई अमरचंद जी बाठिया, राजस्थान में क्रांति के दौरान शहीद होने वाले पहले व्यक्ति। ये तो पहले थे। सबसे युवा शहीद क्रांति के दौरान, क्रांति के दौरान सबसे युवा शहीद का नाम आवे, उसमें नाम आएगा शहीद हेमू कालाणी। शहीद हेमू कालाणी क्रांति के दौरान शहीद होने वाले सबसे युवा व्यक्ति थे, सबसे युवा शहीद थे शहीद हेमू कालाणी, ठीक है सर। इसके अलावा ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहां से और बनता है क्रांति में। छोटी छोटी बातें अपन कर रहे हैं और भी देखेंगे इसको। देवालाल गुजर क्रांति में कहां से संबंधित थे? धौलपुर से संबंधित थे। मीर आलम खां का संबंध कहां से था? इन्होंने कहां क्रांति में भाग लिया था? इन्होंने देवली टोंक में क्रांति में भाग लिया था। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे और पूछे जा सकते हैं, ठीक है सर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया चल रहा है काम, है ना। पॉइंट टू पॉइंट चर्चाएं अपन कर रहे हैं। चलो इससे आगे की बातें और देखते हैं अपन। इससे आगे राजस्थान में सैनिक छावनियां, राजस्थान में सैनिक छावनियां क्रांति के समय कितनी थी? तो राजस्थान में क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी थी भाई? 6 सैनिक छावनियां थी। याद करना है, ए, नानी, प्याव। देखें, ए मतलब है एरियनपुरा, एरियनपुरा है पाली में। यहां 21 अगस्त 1857 को क्रांति शुरू हुई। यहां प्रमुख क्रांतिकारियों में नाम आएगा शीतल प्रसाद, तिलक राम, मोती खां, शिव सिंह, और फिर यहां के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। सीधा यहीं देखते जाओ, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है सर। पहली क्रांति, पहली छावनी। ना का मतलब है नसीराबाद। नसीराबाद में क्रांति शुरू हुई 28 मई 1857। यहां क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था बख्तावर सिंह ने। यहां
अंग्रेज अधिकारी मारे गए थे न्यूबरी व स्पॉटिसवुड। मारे गए। और राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ नसीराबाद से हुआ। तीसरा नाम नीमच। राज्य से बाहर छावनी कौन सी थी? नीमच। प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास था? मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास प्रशासनिक नियंत्रण था। नीमच में थे आपने मोहम्मद अली बेग और हीरा लाल, यहां पे क्रांतिकारी थे। अंग्रेज अधिकारी जो यहां मारा गया था उसका नाम था एबोट, मारा गया था यहां पे। और एक डायलॉग यहां से आता है, एबोट जब सैनिकों को शपथ दिला रहा था वफादारी से रहने की, तब मोहम्मद अली बेग ने कहा अंग्रेजों को हमसे वफादारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, अंग्रेजों को हमसे वफादारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या अवध में इन्होंने गद्दारी नहीं की क्या? तो अंग्रेजों को हमसे वफादारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्या अवध में इन्होंने गद्दारी नहीं की? किसने कहा? मोहम्मद अली बेग ने। किस छावनी में? नीमच। वेरी गुड सर। अगली छावनी देखो, ब्याव का मतलब है ब्यावर, अजमेर। हे का मतलब है खेरवाड़ा, उदयपुर। और इस दे का मतलब है देवली, टोंक। देवली के राजा थे वजीरुद्दौला, वजीरुद्दौला। ये अंग्रेजों के साथ थे, अंग्रेजों की मदद की इन्होंने। वजीरुद्दौला के मामा थे मीर आलम खां, ये थे क्रांतिकारियों के साथ। क्रांतिकारियों का नेतृत्व इन्होंने किया। और इस देवली में महिलाओं ने भी भाग लिया था, महिलाओं ने भाग लिया। देवली की क्रांति हुई थी जून 1857 और नीमच में हुई थी 3 जून 1857। 3 जून के बाद हुई थी देवली में। अब आपको ध्यान रखना है क्रांति के समय छावनियां कितनी थी? 6 में से भाग 4 जनों ने लिया। देखो किस किसने? एरियनपुरा, नसीराबाद, नीमच और देवली। किन क्रांतियों ने भाग नहीं लिया? किन छावनियों ने भाग नहीं लिया? ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियों ने 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है, खेरवाड़ा में एक नोट याद रखना है, MBC, मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर का मुख्यालय कहां है? खेरवाड़ा। और मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई थी 1841 में। एक्स्ट्रा चीज ध्यान रखनी, MBC, मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में हुई, खेरवाड़ा, उदयपुर। तो ये कुछ बातें थी। देखो 1857 की क्रांति, संधियां समझाई चार्ल्स मेडकोफ, सबसे पहले करौली, सबसे लास्ट में सिरोही, बीच की सारी बातें, राजपूताना स्टेट काउंसिल संस्था, AGG का पद। और अच्छा यहाँ पे एक और बात आगे देखो, यहां पे जैसे बातें करते जाएंगे, फर्स्ट AGG, फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल बने थे अपने मिस्टर लॉकेट। और 1857 की क्रांति के समय AGG थे अपने पैट्रिक लॉरेंस। कितनी अच्छी अच्छी बातें है ना, पॉइंट टू पॉइंट चीजें चल रही है। तो ये कुछ बातें थी, ये संधि करने वाले राजा थे। फिर हमने बात की रिसेंटली रीजन एनफील्ड राइफल था, उसका विरोध सबसे पहले किसने किया? मंगल पांडे वाली बातें की। राजस्थान का मंगल पांडे देखा, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखे, और राजस्थान में सैनिक छावनियों को अलग अंदाज में हमने देखा है। पढ़ते सब जगह हो, क्रांति सब जगह लिखी हुई है, लेकिन तरीका अलग है, एग्जाम का पैटर्न पे ही आपको पढ़ाया जा रहा है। 1857 की क्रांति में अब तक हमने देखा क्रांति की शुरुआत, संधियां, एनफील्ड राइफल का विरोध, मंगल पांडे की शहादत, अमरचंद भाटिया के बारे में जानकारी, और राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां, इनके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इससे आगे की चर्चाएं। 1857 के समय एक मैं पॉइंट बना देता हूं, आपको याद रखना है। टॉपिक है 1857 की क्रांति, इसमें ध्यान रखना है आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पैटर्न की 1857 की
क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय। देखो यहां पे पहला, ये कॉमन लाइन हो जाएगी, सब में काम आ जाएगा। पहला क्वेश्चन बनता है ब्रिटेन की महारानी। दूसरा क्वेश्चन बनता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तीसरा क्वेश्चन बनता है ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति। चौथा क्वेश्चन बनता है भारत के गवर्नर जनरल। पांचवा क्वेश्चन बनता है राजस्थान के एजीजी। ये सब कब की बात कर रहा हूं मैं? 1857 की क्रांति के समय। ठीक है सर, राजस्थान के एजीजी के साथ एक क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान के पहले एजीजी। इसके अलावा ध्यान रखना है 1857 की क्रांति का नेता। इसके अलावा ध्यान रखना है 1857 की क्रांति का नायक। इसके अलावा ध्यान रखना है क्रांति की निर्धारित तिथि। इसके अलावा ध्यान रखना है भारत में क्रांति का प्रारंभ। आगे और क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर एक साथ आंसर लिखेंगे। नंबर हो गए थे 10। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ क्रांति की निर्धारित तिथि हमने लिख दी, राजस्थान और भारत में प्रारंभ कर लिया। इसके अलावा ध्यान रखना है क्रांति का प्रतीक चिन्ह। क्रांति की देवी। क्रांति की देवी के अलावा ध्यान रखना है आपको राजस्थान में क्रांति का गढ़। इसी के लिए दूसरा शब्द आता है जन विद्रोह का केंद्र। इसी के लिए तीसरा शब्द आता है राजस्थान में वह स्थान जहां सैनिक छावनी नहीं थी फिर भी क्रांति हुई। ऐसी जगह बतानी है जहां सैनिक छावनी नहीं थी फिर भी क्रांति हुई, उसी को कहते हैं जन विद्रोह का केंद्र, उसी को कहते हैं राजस्थान में क्रांति का गढ़, उसी को कहते हैं ऐसा स्थान जहां सैनिक छावनी नहीं थी फिर भी क्रांति हुई। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है राजस्थान में क्रांति का समाप्ति स्थल। ये 15 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अब इनके आंसर लिखते हैं और एक साथ एक वीडियो में 2020 अंदाज में क्रांति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बातें खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन की महारानी 1857 की क्रांति के समय थी विक्टोरिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस समय थे पाल्मस्टर्न। ब्रिटेन के ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति थे कैंपवेल। भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। राजस्थान के एजीजी थे इस समय पैट्रिक लॉरेंस। राजस्थान के पहले एजीजी बने थे मिस्टर लॉकेट। क्रांति का नेता माना जाता है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को। क्रांति का नायक मानते हैं बख्त खान को। ठीक है, बहादुर शाह ने दिल्ली में काम संभाला था इनको। क्रांति की निर्धारित तिथि है 31 मई 1857। भारत में क्रांति स्टार्ट हुई 10 मई 1857। कहां से? मेरठ उत्तर प्रदेश से।
राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ हुआ 28 मई 1857। कहां से? नसीराबाद अजमेर से। क्रांति का प्रतीक चिन्ह था रोटी व कमल का फूल। रोटी व कमल का फूल यहाँ पे प्रतीक चिन्ह था। रोटी ग्रामीण लोगों के लिए थी, एक गांव से दूसरे गांव में भेजते थे। कमल का फूल सैनिकों के लिए था। 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं सुगाली माता। सुगाली माता जो याद रखना है 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? सुगाली माता। सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी। और याद रखना है इसकी मूर्ति वर्तमान में बांगड़ संग्रहालय पाली में रखी हुई है। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी। राजस्थान में क्रांति का गढ़, जन विद्रोह का केंद्र या ऐसा स्थान जहां सैनिक छावनी नहीं थी फिर भी क्रांति हुई, वो स्थान है आपके कोटा। कोटा में क्रांति शुरू हुई 15 अक्टूबर 1857। कोटा में क्रांति के नेतृत्व करता थे लाला जयदयाल और मेहराब खां। इन्होंने राजस्थान में कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया। राजस्थान में क्रांति का समाप्ति स्थल मानते हैं सीकर को, क्योंकि 1859 में तात्या टोपे की जैसे ही हार हुई थी सीकर में, उसके बाद क्रांति राजस्थान में खत्म हो गई, इसीलिए इसको समाप्ति स्थल मानते हैं। 15 क्वेश्चन याद करने हैं। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन, ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य सेनापति कैंपवेल, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, राजस्थान के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, राजस्थान के पहले एजीजी मिस्टर लोकेट, क्रांति का नेता बहादुर शाह जफर जो उस समय मुगल बादशाह थे, क्रांति का नायक बख्त खान। क्रांति की निर्धारित तिथि 31 मई 1857। भारत में क्रांति का प्रारंभ 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 नसीराबाद अजमेर। और याद रखना है क्रांति का प्रतीक चिन्ह रोटी व कमल का फूल। क्रांति की देवी सुगाली माता जो 10 सिर 54 हाथ वाली देवी है, पाली में इसकी मूर्ति रखी है। राजस्थान में क्रांति का गढ़, जन विद्रोह का केंद्र या ऐसा स्थान जहां सैनिक छावनी नहीं थी फिर भी विद्रोह हुआ, कौन सा? कोटा। क्रांति का समाप्ति स्थल मानते हैं सीकर को। इसके अलावा ध्यान रखना है आपको क्रांति के समय, वापस वही पॉइंट बना 1857 की क्रांति के समय। इस बार पॉइंट चेंज हो जाएगा। एक तरफ आएगी रियासत, दूसरी तरफ आएगा उसका राजा और तीसरी तरफ आएगा उसका पॉलिटिकल एजेंट, PA, पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट इसको कहते हैं। ठीक है सर। सबसे पहले रियासत मेवाड़। मेवाड़ में राजा थे भाई महाराणा स्वरूप सिंह। महाराणा स्वरूप सिंह जी। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। दूसरा है मारवाड़। मारवाड़ के राजा तख्त सिंह जी। पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन। आहुआ के किले पर सिर काटकर लटकाया। किसका? मैक मोशन का। किस युद्ध में? चेलावास के युद्ध में। कब हुआ? 18 सितंबर 1857। किस किस के बीच? पैट्रिक लॉरेंस, मैक मोशन के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना और कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के बीच युद्ध हुआ था। सीधे याद रखो। ठीक है सर। तीसरी रियासत ध्यान रखनी है आपको, जयपुर। राजा सवाई राम सिंह सेकंड और जयपुर में थे आपके मेजर ईडन। चौथी रियासत ध्यान रखनी है आपको, कोटा। कोटा के राजा थे राव राम सिंह। राव राम सिंह सेकंड। क्रांति के समय 3 रियासतें थी जिनमें राजाओं का नाम राम सिंह था। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह सेकंड, कोटा के राजा राव राम सिंह सेकंड और बूंदी के राजा राव राम सिंह थे। तीनों का ध्यान रखना है। कोटा राव राम सिंह और कोटा में थे मेजर बर्टन। मेजर बर्टन और इनका सिर काट कर घुमाया।
कोटा शहर में इनका सिर काटकर घुमाया गया मेजर बर्टन का। ठीक है सर। एक रियासत थी भरतपुर, एक रियासत थी सिरोही। एक रियासत कौन सी थी भाई? देखो मेवाड़ के राजा कौन थे 1857 की क्रांति के समय? मेवाड़ के राजा थे महाराणा स्वरूप सिंह। और मेवाड़ में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स। मारवाड़ के राजा कौन थे? तख्त सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेघमोसन। मेघमोसन का सिर काटकर आहुआ के किले पर क्या किया हमने? लटकाया। जयपुर के राजा सवाई राम सिंह सेकंड, पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन। और कोटा में राव राम सिंह, मेजर बर्टन का सिर काटकर हमने घुमाया था। ठीक है सर। भरतपुर के राजा कौन थे? जसवंत सिंह। और जसवंत सिंह जो थे क्रांति के समय नाबालिग शासक थे। छोटे छोटे फैक्ट एग्जाम में काम आएंगे। नाबालिग शासक कौन थे? जसवंत सिंह। और याद रखना है यहां पे कौन आया था? मॉरिसन। मॉरिसन यहाँ पे पॉलिटिकल एजेंट था। सिरोही के राजा थे शिव सिंह। सिरोही के राजा शिव सिंह और इनके पॉलिटिकल एजेंट था J.D. होल। ये 6 रियासतें, उनके राजा, उनके पॉलिटिकल एजेंट। इसके अलावा और अगर कुछ फैक्ट की बात करें, और फैक्ट की बात करें तो बीकानेर में सरदार सिंह जी थे। बीकानेर के राजा थे सरदार सिंह। याद रखना है अंग्रेजों की मदद राज्य से बाहर जाकर करने वाले शासक की कौन थे? सरदार सिंह जी। अंग्रेजों की मदद राज्य से बाहर जाकर की थी बीकानेर महाराजा सरदार सिंह जी ने। इसके अलावा ध्यान रखना है एग्जाम में एक बार पूछा गया था 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के राजा कौन थे? भगवंत सिंह। ग्राम विकास अधिकारी मेंस में ये क्वेश्चन था 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के राजा भगवंत सिंह। ठीक है सर। इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध कथन और देखते हैं। देखो अपन क्रांति से जुड़े हुए इंपोर्टेंट चीजें मैं आपको बताता जा रहा हूं, सीधा वन लाइनर याद करने हैं। प्रसिद्ध कथन किसके संबंध में? क्रांति। पहला डायलॉग मारना है, यदि, देखो पूरी लाइनें नहीं लिखेंगे, समझाएंगे। यदि क्रांतिकारियों के पास एक भी योग्य नेता होता, एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। पूरी लाइन क्या है? यदि क्रांतिकारियों के पास एक भी योग्य नेता होता हम सदा के लिए हार जाते। ये डायलॉग मारा था आपके पैट्रिक लॉरेंस ने। और पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? एजीजी ऑफ राजस्थान। राजस्थान के एजीजी थे, राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे पैट्रिक लॉरेंस। उन्होंने कहा कि हमारे क्रांतिकारियों के पास लीडरशिप की कमी थी, नेतृत्वकर्ता नहीं थे, इस वजह से क्या हुआ था, हम हार गए, यानी क्रांतिकारी हार गए। तो उन्होंने कहा यदि क्रांतिकारियों के पास एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। पैट्रिक लॉरेंस ने बात कही थी। दूसरे डायलॉग पे चलते हैं। दूसरा कथन है, देसी रियासत के राजाओं ने, देसी रियासत के राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, वरना हमारी कश्तियां सदा के लिए डूब जाती। देखो, देसी रियासत के राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, वरना हमारी कश्तियां सदा के लिए डूब जाती। ये बात कही थी आपके लॉर्ड कैनिंग ने। और लॉर्ड कैनिंग कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने कहा कि ये जो क्रांतिकारियों का एक तूफान था, क्रांतिकारियों के मन में जो गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति, इसको हमसे टकराने से रोकने के लिए बीच में देसी रियासत के राजाओं ने काम किया। अगर देसी रियासत के राजा क्रांतिकारियों को नहीं रोकते, उनको नहीं दबाते, यानी देसी रियासत के राजा क्रांतिकारियों का साथ अगर दे देते तो हम हो सकता है यहां से भाग जाते। यानी हम जो बचे हैं वो देसी रियासत के राजाओं की वजह से बचे हैं, उन्होंने हमारी खूब मदद की है। ऐसा डायलॉग मारा था लॉर्ड कैनिंग ने। इसके अलावा ध्यान रखना है, प्रसिद्ध कथन है, अंग्रेजों को हमसे वफादारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अंग्रेजों को हमसे वफादारी की उम्मीद
नहीं रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए। क्या उन्होंने अवध में गद्दारी नहीं की क्या? ये डायलॉग मारा था मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग किस छावनी से संबंधित है? नीमच छावनी। क्या घटना थी सर? नीमच में एबोट नाम का अंग्रेज अधिकारी सैनिकों को जब शपथ दिला रहा था अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की, तो एबोट को गोली मार दी मोहम्मद अली बेग ने। और मोहम्मद अली बेग ने कहा अंग्रेजों को हमसे वफादारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। क्या अवध में इन्होंने गद्दारी नहीं की क्या? इस प्रकार यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है सर, एक डायलॉग और आता है, तात्या टोपे को फांसी देना, तात्या टोपे को फांसी देना अंग्रेजों का अपराध माना जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस बात पे सवाल उठाएगी कि स्वीकृति किसने दी, पुष्टि किसने की। ये डायलॉग मारा था मेजर सावर्स ने। मेजर सावर्स कौन थे? मेवाड़ के पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट ऑफ मेवाड़। तो ये 4-5 इंपोर्टेंट कथन जो हैं वो आपको ध्यान रखने हैं क्रांति के संबंध में। फिर क्रांति की असफलता के कारण क्या थे वो आप लिख सकते हैं। सर, क्रांति का निर्धारित तिथि से पहले प्रारंभ होना, क्रांतिकारियों के पास हथियारों की कमी होना, क्रांतिकारियों के पास कुशल रणनीति व कुशल नेतृत्वकर्ता का अभाव होना, देसी रियासत के राजाओं द्वारा अंग्रेजों का साथ देना, व्यवस्थित रूप से क्रांति शुरू नहीं होकर के अलग अलग समय पे शुरू होना ताकि अंग्रेजों को एक समय मिल गया उसको दबाने का। ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से क्रांति असफल हुई थी। एक क्वेश्चन बनता है 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानने वाले व्यक्ति कौन थे? वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को आजादी के लिए किया गया पहला प्रयास माना था। तो ये क्रांति से जुड़ी हुई कुछ बातें इन वीडियो में आपने देखी हैं और आई होप कि ये वीडियो आप देखोगे, इनके नोट्स अगर आप बना लोगे, एक कॉपी में इनको लिख दोगे, फिर आप 1857 की क्रांति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करो, मोस्ट ऑफ चीजें आपको इनमें मिल जाएगी। बिना टाइम पास किए, बिना टाइम वेस्ट किए 2020 अंदाज सीधे आ रहे हैं और एग्जाम के क्वेश्चन बता के जा रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है इसको शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम सा, खम्मा गणी राजस्थान, जय जय राजस्थान।